आत्मा का संगीत। कल्पना कीजिए, आप एक शांत जंगल में हैं। चारों ओर हरियाली है और आप एक पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे हैं। हवा हल्की बह रही है, पत्ते सरसरा रहे हैं और पक्षी मधुर धुन में गा रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन को शांति और सुकून से भर देता है। यह प्रकृति का संगीत है जो हमारे मन को शांत करता है, हमें भीतर से तरोताजा करता है। यह संगीत हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों से जोड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी एक संगीत बजता है, आत्मा का संगीत। यह संगीत हमारे जीवन की धड़कन है जो हमें जीवंत और प्रेरित रखता है। यह संगीत हमें सत्य, ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें इसी आंतरिक संगीत को सुनने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वे हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। यह संतुलन हमें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है जो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए लाभकारी होता है। गीता के 6 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः 6:8। इस श्लोक का सरल अर्थ है, जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा योगी है। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में केवल ज्ञान या केवल विज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। हमें दोनों का संतुलन बनाना होगा। ज्ञान हमें सही और गलत का बोध कराता है, जबकि विज्ञान हमें दुनिया को समझने और उसमें जीने का तरीका सिखाता है। जब हम ज्ञान और विज्ञान को साथ लेकर चलते हैं तो हम जीवन में संतुलन प्राप्त करते हैं। यह संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं और हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। यह संतुलन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम संतुलन में होते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह संतुलन ही हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। एक बार एक ऋषि थे जो जंगल में रहते थे। वह एकांत में ध्यान करते थे और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध रखते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय ज्ञान और विज्ञान के। वह अपने ज्ञान को पुस्तकों और शास्त्रों में संजोए रखते थे। एक दिन एक राजा शिकार खेलते हुए उनके आश्रम में आया। राजा ने ऋषि को देखकर आश्चर्य किया और उनसे मिलने का निश्चय किया। राजा ने ऋषि को एक बहुमूल्य रत्न भेंट किया। यह रत्न बहुत कीमती और चमकदार था। ऋषि ने मुस्कुराते हुए रत्न ले लिया और उसे अपने पास रखे एक साधारण पत्थर के पास रख दिया। राजा हैरान हुआ और बोला, महाराज, यह रत्न अमूल्य है। यह साधारण पत्थर नहीं है, यह तो एक अनमोल खजाना है। आप इसे ऐसे पत्थर के पास क्यों रख रहे हैं? क्या आपको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, मेरे लिए यह रत्न और यह पत्थर दोनों समान हैं। दोनों ही प्रकृति की देन है। दोनों ही प्रकृति की देन है। प्रकृति ने हमें यह सिखाया है कि हर चीज का अपना महत्व है। मुझे दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मेरे लिए यह रत्न और यह पत्थर दोनों ही समान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर चीज को समान दृष्टि से देखना चाहिए। हमें किसी भी वस्तु को उसकी बाहरी चमक से नहीं आंकना चाहिए। हमें सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं करना चाहिए। सच्ची समृद्धि हमारे भीतर है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। प्रकृति में हमें संतोष का पाठ मिलता है। एक गाय घास खाकर संतुष्ट रहती है। एक कुत्ता रोटी के टुकड़े पाकर खुश हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और न ही लालच करना चाहिए। गीता का सार यही है कि हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें संतोष स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हम सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं और शांति और आनंद का अनुभव करते हैं।